सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का, क्लास 10 का, डेट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 मैंने पूरे करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप जरूर जाके चेकआउट करना। नाउ आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो यार लेट नहीं करते, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 हमने लगा लिया है। नाउ आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये तो देख लेते हैं यार उस एक्सरसाइज कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है, कौन से थ्योरम पे बेस्ड है। आफ्टर दैट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो यार आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि nth टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का। तो मान लो आपके पास कोई एपी दिया हुआ है ना, उसके nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे कर पाओगे, है ना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बड़ी आसानी से nth टर्म की वैल्यू निकाल पाओगे। बहुत बच्चों को nth टर्म ही समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक एपी की सीरीज दिया लाइक 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी इनफिनिट तक जाएगा, है ना। तो यार ये देखो, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। इसी तरीके से आते आते ये क्या कहलाएगा, ये लास्ट है। तो अगर ये लास्ट है तो लास्ट टर्म कहेंगे, नहीं तो ये अगर nth टर्म है तो nth टर्म, और मान लो ये इंफिनिटी इस तरीके से हुआ तो ये एक कोई और टर्म है, मान लो nth टर्म में, तो दैट इज nth टर्म, है ना। और ये इंफिनिटी क्या है, लास्ट टर्म। तो मान लो यहां से लेके इंफिनिटी के बीच में किसी nth टर्म की वैल्यू आपसे पूछते, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मान लीजिए हमारा जो nth टर्म है वो कितना है, मान लेते 15 है। तो 15th टर्म की वैल्यू, जैसे फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 8 है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 6 है, उसी तरह 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे बता पाओगे, है ना। उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, वेयर an इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस n-1 जो टर्म निकालना है वो -1, और d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, अपन इसकी हेल्प से इस चीज को जरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म निकालना है ना, 10th टर्म निकालना है। तो हमें n की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10th टर्म, ठीक है। हमें इस n की वैल्यू पे मतलब a10 की वैल्यू निकालनी है, a10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस n-1 कॉमा d, है ना। तो a10th टर्म निकालना, तो a10th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, प्लस nth टर्म यानी 10, n की वैल्यू 10 -1, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 7 में से 2 गया 5, है ना, ये हो गया 5। तो a10th इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 9 5 45, 46 47, है ना। तो ये जो सीरीज आगे चल रही थी, इसका जो 10th टर्म है ना, इस 10th टर्म की जो वैल्यू है वो 47 है। क्लियर है, बस इसी फॉर्मूले पे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। आपको लगाते जाना है, बस ये फॉर्मूला में नहीं बोलना चाहिए। देखो यार इस चैप्टर में 2-3 तो फॉर्मूला ही है, उनको दो देखा जाए तो 3 फॉर्मूला है, उस 3 फॉर्मूले पे पूरे का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, बट वो तो आप आराम से झेल लोगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जरा करते हैं, है ना। यहां काफी सारे पार्ट्स है, तो अगर ध्यान से देखो इसका फर्स्ट पार्ट, यहां जो ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक को फिलअप करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 3, और n की वैल्यू भी दे रखा है 8। an की वैल्यू निकालना है, यानी a8 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि nth टर्म 8 है ना, तो a8 की वैल्यू निकालनी है। तो लगा दे फॉर्मूला, a8 इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट 7 प्लस 8 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो a8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 टर्म की वैल्यू दैट इज 7 प्लस 8 में से गया 7, 7 इंटू 3 21 और 28,
तो यहां पे आप भर दो 28, है ना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है डेट इज -18, और क्या दिया है, एन की वैल्यू दे रखा है टन, और nth की वैल्यू भी दिया है, nth टर्म की वैल्यू भी दिया है 0। आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, nth टर्म की फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 का d। nth टर्म की वैल्यू दिया है 0, तो 0 कर दो। फर्स्ट टर्म दिया है -18, 18 रख दो, प्लस nth टर्म क्या है, दैट इज n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस dd रखो। तो 0 इज इक्वल टू -18, 10 में से 1 गया 9d, ये -18 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो 9d इज इक्वल टू प्लस 18, d इज इक्वल टू 18/9, 9 2 से 18, ठीक है। देयरफॉर 2 इज योर आंसर। नाउ अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में a निकालना है, a की वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस दिया है, n की वैल्यू दिया है, an की वैल्यू दिया है, सेम प्रोसेस यार, सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे 2 लिख देते हैं, सेम प्रोसेस है ना। कोई अगर इसमें अगर आपको कोई टफ लग रहा है तो हो सकता है आपके लिए टफ ये फोर्थ क्वेश्चन हो, तो ये फोर्थ मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी तो यार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। हर क्वेश्चन में बताऊंगा तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, सब तो देख के छाप लोगे, और फिर छापा हुआ चीज जब बच्चा लोग ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, तो कोशिश किया करो यार थोड़ा सा खुद से भी करने का, है ना। चलो, तो यहां पे a की वैल्यू दे रखा है -18.9, ठीक है, d का वैल्यू दे रखा है 2.5, n की वैल्यू है ही नहीं भाई, इसकी वैल्यू है नहीं, nth टर्म की वैल्यू दे रखा है भाई कितना 3.6। फॉर्मूला लगा लें, nth टर्म की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 का d, an की वैल्यू दिया है 3.6 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है -18.9 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2.5, है ना। तो ये हो जाएगा 3.6, ये माइनस में इधर आके प्लस आ जाएगा 18.9, और इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5n, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2.5n, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.5, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5n, है ना। और n की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, इनटू में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई व्हाट 2.5, इन सबको प्लस कर लो, 2.5 से डिवाइड कर लो, n की वैल्यू मिल जाएगी आप। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जरा देखते हैं, एमसीक्यू है। ये 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया है, इसकी 30th टर्म की वैल्यू बतानी है, यानी n30 की वैल्यू बतानी है, यानी a30 की सॉरी n30 है, a30 की वैल्यू बतानी है। तो a n इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो a n 30th टर्म का वैल्यू बताना है ना, तो a30 की वैल्यू बतानी है, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो 10 प्लस 30 है तो 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 7 में से 10 गया -3, कॉमन डिफरेंस ये निकलेगा ना, 7 माइनस 10 दैट इज -3, तो a30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10, 30 में से 1 गया 29 और -3, तो a30 की वैल्यू आ जाएगी 10, ये माइनस 9 3 27, 3 2 6 7 8, ये आ जाएगा। तो आपका a30 की वैल्यू आ जाएगी -77, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि 11th टर्म ऑफ एपी बताओ, 11th टर्म, ठीक है। तो a 11th की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है -3 है, प्लस 11 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, इसको इससे माइनस करते हो, -1/2 को माइनस करना है -3 से, तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम ले लिया जाए तो 2 - 1 और इसके यहाँ नीचे 1, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या प्लस माइनस माइनस 5/2, तो यहाँ पर पुट करते हैं 5/2, तो a11 की वैल्यू आ जाएगी -3, 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जा 10, ये आ गया -3 प्लस 5 5 जा 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस ये 22 आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, ये एपी की एक सीरीज लिखी हुई है जिसकी मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। अरे यार सर कैसे किया जाए, जब सारा नहीं बताऊंगा, जो टफ लगता है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है।
तो देखो यार पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म दिया है 2, सेकेंड टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म दिया है 26, है ना। तो यार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू है, या देखा जाए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू है। तो ए सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म की बात करें, ए फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है ना। ओके, देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका है ना। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिया है, यानी ए की वैल्यू दिया है 2, और ए थर्ड टर्म की वैल्यू दिया है, डेट इज 26। तो ए एन की फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज ए प्लस एन माइनस 1d। तो मुझे ए थर्ड की वैल्यू चाहिए, तो ए यहां पे थर्ड रख दे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 का d, है ना। तो ए थर्ड टर्म की वैल्यू दिया है 26, फर्स्ट टर्म दिया है 2 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है पता नहीं है। ओके, तो ना यहां पे देखो ये 2 प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, दिया जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 12। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 12, है ना। तो अगर ये वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में इतना प्लस का मतलब सेकंड टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a1 जो कि दिया हुआ है 2, सेकंड टर्म को लिखते हैं a1 प्लस d, है ना। थर्ड टर्म को लिखते हैं a1 प्लस 2d, है ना। उसी तरीके फोर्थ टर्म को लिखते हैं a1 प्लस 3d, याद है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे। तो सेकंड टर्म क्या, ये फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया 12, तो ये आ गया 12 2 14, तो आपका ये टर्म आ गया 14। इसी तरीके से आगे आप इस तरीके से सब में 14 प्लस करते जाओ, निकलते जाएगा, है ना। तो दैट इज द मेथड। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो टफ वाला क्वेश्चन है उसी को अपन चूज करेंगे, ये तो बहुत आसान था। अब कुछ बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो जरा देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यार यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म दिया हुआ, 4 टर्म दिए हुए हैं, जिसमें से सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 13 है, और a4 की जो वैल्यू है कितनी है 3 है। नाउ अगर फॉर्मूला यूजिंग AP फॉर्मूला फॉर nth टर्म, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस 2 माइनस 1d हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 13 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा d। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फिर a फोर्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, a फोर्थ इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 का d। a फोर्थ की वैल्यू दिया है 3 विच इज इक्वल टू a प्लस 4 में से ये गया 3d, है ना। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, है ना, कौन से एलिमिनेशन मेथड से, एक कोई भी मेथड आप लगा लो, एलिमिनेशन मेथड में लगा दे रहा हूं, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, है ना। ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो। ये 13 में से 3 गया बचा 10, ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये d में से 3d गया तो माइनस 2d, है ना। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 10 अपॉन 2 माइनस में दैट इज 5, माइनस 5 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू दैट इज माइनस 5, तो 13 इज इक्वल टू a माइनस 5, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 18। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई आपकी 18, है ना। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म है ना a, 18 आ गई। कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस, 18 में से 5 गया, दैट इज माइनस करोगे, है ना। तो 18 में से 5 गया 13, 13 में से फिर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, दैट इज 8, 8 में से 5 गया तो 3, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी आपकी। दैट्स ऑल यार। उसी तरीके से यार ये सेम तरीका है, सेम प्रोसेस से आपको, बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये दिया है, सेम तरीका से आपको ये क्वेश्चन भी करना है, इसी मेथड से ये क्वेश्चन भी करना है। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करके इसी मेथड से ये भी करना है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। नाउ गाइस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी
एक एपी सीरीज दिया है 3, 8, 13, 18, दिस इज 70 years। मतलब इनमें से कौन सा, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 13 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 18 है, तो कौन से टर्म की वैल्यू 78 होगी, है ना। मतलब an इज इक्वल टू 78 है, तो n कौन से टर्म पे n की वैल्यू क्या होगी जिसका 78 उसका वैल्यू है, कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 78 है। तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। an की वैल्यू हमें पता है डेट इज 78, फर्स्ट टर्म दिख रहा है यहां से 3 प्लस कौन से टर्म का है ये वैल्यू पता नहीं, तो इसको n माइनस 1 ही रखते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस डेट इज 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 रख देते हैं। तो 78 ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया और ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये आ जाएगा 5n माइनस अंदर मल्टीप्लाई 5, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 78 में से 3 गया तो कितना बचा 75, और ये इधर आके प्लस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5n, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 5n। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट 80 डिवाइडेड बाई 5, है ना। और इसकी वैल्यू आ जाएगी, कट पिट करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n की वैल्यू 16। तो a16 की एक्चुअली ये 78 वैल्यू है। क्लियर हो गया। नाउ यार सेकंड क्वेश्चन, नाउ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 13 में से 7 गया कितना होगा भाई, दैट इज 6, है ना। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एक एपी लिखा हुआ है, पूछ रहा है इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है। जैसे फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म है 13, थर्ड टर्म है 19, उसी तरीके से ये टोटल लास्ट में 205 लिखा है, बीच में डॉट 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 लगा है। तो टोटल कितने टर्म है, 10 टर्म है, 50 टर्म है, 60 टर्म है, कितने टर्म है टोटल इस एपी में बताओ। तो देखो यार ये nth टर्म जो है ना, उसकी वैल्यू दे रखा है, लेट द nth टर्म विल बी दिस, तो nth टर्म की वैल्यू दे रखा है 205। नाउ हमें यहां से n की वैल्यू निकालना है, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था सेम वही है। तो nth टर्म की फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा यहां से, इट इज a प्लस n माइनस 1 का d, है ना। ये है 205 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है भैया 6, ये हो जाएगा 205, ये 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6n और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 6, है ना। तो 205 में से 7 गया तो ये कितना आ जाएगा 198 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। नाउ 198 में ये माइनस 6 से इधर आके प्लस 6 हो जाएगा और डेट इज इक्वल टू 6n, है ना। 198 में 6 प्लस कर दूं दैट इज 204 हो जाएगा 6n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 204 से 6 को डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 34 के आसपास, 34 टोटल 34 वैल्यूज हैं इस एपी में, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सेम जैसे मैंने इसको किया सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी करना है ना। यहां पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले। चलो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो मैं बता दे रहा हूं 18 है ना, n टर्म का -47 है, n की वैल्यू निकालनी है आपको। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले तो बहुत बच्चों को नहीं आता है, तो देख लो ये लिखा है ना, तो ये 15 टू जा नीचे मल्टीप्लाई करो, 15 टू जा 30 और 30 प्लस 1 31, तो 31/2 में से माइनस कर दो 18 को, तो ये एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 31, 2 यहाँ पे 1 है तो ये 2, 18 टू जा 36, तो ये आ जाएगा आपका -5/2 इज योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बाकी का आप भी प्रैक्टिस कर लो यार, निकालो पूरी वैल्यू, कितने n की कितनी वैल्यू है निकालो जरा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 को जरा देखिए क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या -150 जो है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म में का वैल्यू है 11, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 8, थर्ड टर्म का वैल्यू है 5, फोर्थ टर्म का वैल्यू है 2। इसी तरीके से कोई ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू -150 होगी, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखो कैसे करते हैं इसको। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 11 है और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 8 में से 11 गया -3, है ना, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। नाउ लेट
-150 be the nth term of this AP, है ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 का d। nth टर्म की वैल्यू -150 मान लिया है। फर्स्ट टर्म है 11 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, d है -3। तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस ये जाएगा -3n प्लस 3, इधर आ जाएगा तो -150, ये माइनस प्लस में तो 11 हो जाएगा, और ये -3n प्लस 3, अब माइनस माइनस प्लस 50 60 161 माइनस में इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ये माइनस प्लस में इधर आके माइनस हो जाए तो 161 माइनस माइनस में प्लस में तो -3 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 164 माइनस में इज इक्वल टू -3n, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस माइनस कट गया 164/3, तो यहाँ से कटपिट करो 3 1 जा 3, है ना, कटपिट करो, और देखा जाए तो ये होगा ही नहीं कटपिट, ये कटेगा ही नहीं 3 से, तो n की वैल्यू आई है 164/3। यार ऐसा कभी हो सकता है क्या, ये चीज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है सर पॉसिबल ये चीज, अगर ये पॉसिबल नहीं है देयरफॉर जो 150 है देयरफॉर -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस AP, है ना। क्यों सर, यार देखो n की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है, अपन क्या बोलते हैं, अपन फर्स्ट टर्म की वैल्यू बोल रहे हैं 11 है, सेकंड टर्म की वैल्यू है 8, थर्ड टर्म की वैल्यू है 5, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 2, तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर में है ना। ऐसा कभी देखा हो कि 2.5 टर्म की वैल्यू बताओ, ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शन में n की वैल्यू कभी नहीं होती, ठीक है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर -150 जो है ये आपका इस AP का पार्ट है ही नहीं, है ना। नाउ गाइस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द 31st टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है, 31st टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, यानी A31 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ AP हुज 11th टर्म इज इतना एंड 16th टर्म इज इतना, इसकी वैल्यू दे रखा है, यानी A 11th टर्म की वैल्यू दे रखा है 38 और A 16th टर्म की वैल्यू दे रखा है 73, है ना। आपको A31 की वैल्यू निकालना है। तो यार देखो फॉर्मूला देखा जाए इसका तो n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, तो A31 निकालना, तो n की वैल्यू है A और D की वैल्यू अगर पता चल जाए तो अपन निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं A और D की वैल्यू पता चल जाए। तो देखो इस इक्वेशन से A11 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, A प्लस n माइनस 1 का d, नॉट दिस, n की वैल्यू 11 है ना, यहाँ पे n 11 है तो 11 माइनस 1d हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हमने पुट किया। उसी तरह इस इक्वेशन के लिए भी A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट माइनस प्लस, A प्लस 16 माइनस 1d हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व किया जाए, है ना। तो देखो ध्यान से, अच्छा रुको, अभी इससे कोई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नेमिंग नहीं करते, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए ना। इसको देखो A11 की जगह पे क्या रख दूं, 38 रख दूं, ऑफ कोर्स वैल्यू है उसकी, A11 में से 1 गया A प्लस 10d, ये बन गया आपका एक इक्वेशन। नाउ यहां से देखो A16 की जगह पे 73 रख दूं, तो ये हो जाएगा A प्लस 16 में से 1 गया 15d। नाउ ये हमारा दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, तो देखो यार यहाँ पे ये इसमें भी A है और इसमें भी A है, सेम वैल्यू है, मतलब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अपन एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, आसान पड़ेगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड आसान पड़ेगा इसलिए ताकि ये दोनों कट जाए, बचेगा D निकल जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में लगाता हूँ 38 इज इक्वल टू A प्लस 10d। क्लास 9th में 10th में एलिमिनेशन मेथड आप सब देख चुके हो, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 73 इज इक्वल टू A प्लस 15d। लाइन ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस, साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। नाउ अब ये दोनों को माइनस हो रहा है तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 73 में से 38 गया, दैट इज -35, ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये आएगा -5d, है ना।
तो यहां से d की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 30 माइनस माइनस प्लस कट गया, 35/5 विच इज इक्वल टू 7। तो यहां से d की वैल्यू हमारी निकल गई 7। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस आ गया है 7। अब इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दो 1 या 2, तो पुट दिस इनटू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d यानी 7। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू आ गई दैट इज -32। अब अपन a31 टर्म निकाल सकते हैं। तो a31 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 का d। a31 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा निकल चुका है -32। 31 में से 1 गया, बचा 30 और d है हमारा 7। तो ये a31 की वैल्यू हो जाएगी -32 और ये 7 3 प्लस 7 3 21 इतना। तो यहां से a31 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस दैट इज 178। दैट्स योर आंसर। आसान क्वेश्चन था। नाउ यार एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कह रहा है एक एपी है एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म की वैल्यू दिया है। एक एपी है जो टोटल 50 टर्म्स है उसमें, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू है कितनी है भाई, थर्ड टर्म की वैल्यू है 12 और लास्ट टर्म की जो वैल्यू है 106। तो थर्ड टर्म यानी ए थर्ड टर्म की वैल्यू दिया है 12, टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, यानी क्या 50th जो टर्म है उसी की वैल्यू है एक्चुअली 106, है ना। टोटल 50 टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू ये है, तो 50वें वाले का ही तो वो वैल्यू होगा, ये है। नाउ फाइंड द 29th टर्म। तो ए 29th टर्म की वैल्यू निकालना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, सेम टू सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। दो इक्वेशन बनाना है। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, a3 इज इक्वल टू वाट, a प्लस 3 माइनस 1 का d। यहां से हमारा क्या बन जाएगा, a50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 का d। यहां से हमारा बन जाएगा a3 की जगह पे 12 लिख दें तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपका, ठीक है। नाउ इसकी बात करें तो a50 की वैल्यू है 106, तो 106 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 50 में से 1 गया 49d। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके, है ना, यूजिंग सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, जो चाहे वो मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन यहाँ पे इजिली सॉल्व हो जाएगा इसलिए मैं लगाता हूं, ठीक है। तो 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d और 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो पूरा कैंसिल। 106 में से 12 गया, इट इज 94 इज इक्वल टू, ये तो कट गया, 49 में से 2 गया हमारा 47d। यहां से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, इट इज 94 अपॉन 47 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 2। अब पुट कर देते हैं इस d को किसी इक्वेशन में 1 या 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी 2, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो a यहां से देखो ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं, a की वैल्यू क्या है प्लस 4, इधर के -4 हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, तो a की वैल्यू आ गई 8। नाउ a29 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस 29 माइनस 1 का d, है ना। तो a29 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारा है 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 2, है ना। तो यहां से a29 की वैल्यू निकल जाएगी 8 प्लस 56 और a29 की वैल्यू दैट इज 64। यही आपका आंसर है,
ठीक है, आप इसको अच्छे से स्टेप में लिखना, जिस तरीके से मैंने ऐसे करके बताया, जस्ट समझाने का पर्पस था ये, है ना। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ एरो एरो लगा के नहीं करना है, अच्छे से ए थर्ड का वैल्यू इतनी है, देयरफॉर ये नीचे नीचे करके लिखना अच्छी तरीके। आपके पास कॉपी है, मेरे पास ये बोर्ड है छोटा है, इसलिए अपन को इसमें हटाना रहता है, इसलिए मैंने इस तरीके से कराया। आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करने हैं, ठीक है। नाउ गाइस, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पिछले जैसा ये भी क्वेश्चन है। If the third and ninth term of AP is 4 and -8, which term of AP is 0? ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 4 है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए थर्ड इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का सॉरी 3, एन की जगह पे थर्ड है ना, 3 - 1 का डी। ए थर्ड की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 गया 2d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ ए नाइन्थ टर्म की वैल्यू क्या दिया है, ए नाइन्थ टर्म की वैल्यू दिया है कितना, -8। तो ए नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 - 1 का डी है ना। ए नाइन्थ टर्म की वैल्यू है -8, ए प्लस 8d है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आपको क्या सॉल्व करना है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, है ना। मतलब ए एन इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू क्या होगी जब nth टर्म की वैल्यू 0 आएगी, ये फाइंड करना है आपको, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे किया जाए, पहले तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लें, है ना। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। तो 8 9 10 11 12, तो -12 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये 8 में से 2 गया 60। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज -2 डिवाइड हो गया, है ना। d की वैल्यू आ गई -2। ना इसको पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d की वैल्यू है -2, तो 4 इज इक्वल टू ए माइनस 2 2 जो 4, तो a की वैल्यू यहां से प्लस हो जाएगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर। नाउ लेट द nth टर्म ऑफ AP बी 0 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 का d। nth टर्म की वैल्यू 0 है तो 0 रख दो। फर्स्ट टर्म है 8 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -2, तो 0 इज इक्वल टू 8, है ना, प्लस ये इसको करोगे तो ये आ जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2, ये 8 है ना। इसको सॉल्व करो जरा, ये +8 है, इधर आके -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2n प्लस 2। ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, डेट इज -2n, माइनस माइनस प्लस, ये -10 इज इक्वल टू -2n। यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 2 5 जो n की वैल्यू 5। तो nth फिफ्थ की वैल्यू यानी नॉट 50, a फिफ्थ की वैल्यू जो है वो 0 होगी इस सीरीज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का 10th क्वेश्चन। कह रहा है कि द 70th टर्म ऑफ एपी एग्जिट इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करने में मजा आएगा। तो क्या रहा है, पहले ही क्वेश्चन को जरा देख लो। कह रहा है कि जो 70th टर्म है यानी ए 70th टर्म जो है वो ए 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये कह रहा है। ये आपका पहले क्वेश्चन देख के ही ये इक्वेशन बन गया कि ए 70th टर्म इज इक्वल टू ए 10th प्लस 7, है ना, ये हो गया। अब देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, ए 70th टर्म को क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू एपी फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस 17 माइनस 1 का डी। तो ए 70th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 16d हो जाएगा। उसी तरीके से ए 10th की टर्म की वैल्यू क्या लिख सकते हो, दैट इज ए प्लस 10 में से 1 गया 9d, है ना। अब यहां पुट कर दिया जाए, ये जो आया है हमारा ए 70th टर्म और ए 10th टर्म, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो ए 17th दैट इज ए प्लस 16d इज इक्वल, ए 10th की वैल्यू है ए प्लस 9d और प्लस 7।
अब ये a इधर आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, और ये बच जाएगा 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7, है ना। तो 16d माइनस ये प्लस में इधर आके माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 16 में से 9 गया, दैट इज 7d इज इक्वल टू 7, और d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, दैट इज 1। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो गाइज आज के सेशन में हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से टोटल 20 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में रखेंगे तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन को आज हमने लगा लिया है, 10 क्वेश्चन को हम कल आने वाले लेक्चर्स में लगा लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।